गढ़वाल हिमालय की गहराई में ऊंची ऊंची चोटियों के बीच दुनिया से छुपा एक गांव बसा था। हरे भरे जंगल की एक चादर ने इसे दुनिया की नजरों से बचाए रखा था। इस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता एक खतरनाक पहाड़ी रास्ता था जो एक घाटी में जाता था, जहां गांव हमेशा गोधूली में डूबा रहता था। एक नदी जिसका पानी जेड़ के रंग का था, घाटी से होकर गुजरती थी। उसकी आवाज गांव वालों के लिए एक निरंतर साथी थी। लेकिन यह कोहरा था जो हर शाम सूरज के चोटियों के पीछे डूबते ही आता था, जिसने इस गांव को वास्तव में अलग बना दिया था। यह कोई साधारण कोहरा नहीं था। यह घना था, लगभग जीवित और एक भयानक चमक के साथ घूमता था। यह फुसफुसाता और कराहता हुआ गांव में रेंगता था, घरों में, दरवाजों के नीचे, दिलों में समा जाता था। गांव वाले इसे फुसफुसाता कोहरा कहते थे, एक बुरी शक्ति जिससे वे डरते भी थे और उसकी पूजा भी करते थे। वे इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे, बच्चों को शाम के बाद अपने घरों की सुरक्षा से बाहर न भटकने की चेतावनी देते थे। क्योंकि कोहरा, उनका मानना था, केवल एक मौसम की घटना नहीं थी। इसमें प्राचीन रहस्य, प्राचीन भय और प्राचीन बुराइयां थीं। लीला, एक युवा जर्नलिस्ट जिसे भूली हुई कहानियों की प्यास थी, उसे 1947 की एक पुरानी न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिली। इसमें हिमालय में खोए एक गांव के बारे में बताया गया था जो एक रहस्यमय कोहरे में डूबा हुआ था, जहां लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे। उत्सुक होकर वह एक कहानी के वादे और अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर निकल पड़ी। सफर कठिन था, हर कदम खतरे से भरा था, लेकिन लीला अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित आगे बढ़ती रही। गांव पहुंचने पर सावधान नजरों और धीमी फुसफुसाहटों ने उसका स्वागत किया। गांव वाले बहुत सहनशील थे, उनके चेहरों पर उनके कठोर वातावरण की छाप थी। फुसफुसाते कोहरे की छाया में रहने वाली पीढ़ियों ने उनमें एक गहरा डर बिठा दिया था। वे कम बोलते थे, खासकर बाहरी लोगों से, और कोहरे के बारे में तो और भी कम। हालांकि लीला जिद्दी थी, उसने बहुत यात्रा की थी और गांव की फुसफुसाती कहानियों के पीछे का सच उजागर करने की ठान ली थी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, हवा उम्मीद से भारी होती गई। गांव वाले अपने घरों में चले गए, बढ़ते कोहरे से बचने के लिए अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं। हालांकि लीला ने अपनी रगों में एक रोमांच महसूस किया। वह बाहर निकल गई। उसका कैमरा उसका एकमात्र साथी था। इस नजारे को अपनी आंखों से देखने के लिए उत्सुक थी। कोहरा तेजी से और चुपचाप लुढ़कता हुआ आया, गांव को अपनी अलौकिक बाहों में भर लिया। हवा ठंडी हो गई, लीला की त्वचा को चुभने लगी। फुसफुसाहट शुरू हुई, पहले धीमी, जैसे पत्तों की सरसराहट, लेकिन जल्द ही यह तेज हो गई और जोर से लीला के चारों ओर घूमती हुई उसे कोहरे की बाहों में गहराई तक ले जाने के लिए इशारा करती हुई प्रतीत हुई। और फिर उसने उन्हें सुना, आवाजें बेहोश और अलौकिक हवा में तैरती हुई। उन्होंने उसका नाम फुसफुसाया, उसे पुकारा, बहुत पहले चले गए प्रियजनों की आवाजों की नकल की। ये इको वॉकर्स थे। गांव वालों ने उन्हें बुलाया था, बुरी आत्माएं जो अनजान लोगों को कोहरे में फुसलाती थीं, फिर कभी नहीं दिखाई देती थी। लीला के अंदर दहशत फैल गई। वह भागना चाहती थी, कोहरे के घुटन भरे आलिंगन से बचना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए महसूस हो रहे थे। अगली सुबह कोहरा पीछे हट गया, मानो वह कभी था ही नहीं। गांव को सुबह की सुनहरी रोशनी में नहला गया, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जिसे केवल पक्षियों की चहचहाहट ही तोड़ रही थी। लीला चली गई थी। उसका सामान उसके कमरे के बाहर बिखरा पड़ा था, मानो वह जल्दी में निकली हो। गांव वालों ने, उनके चेहरे उदास थे, खोज की, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ साबित हुए। फुसफुसाते कोहरे ने एक और आत्मा को अपना शिकार बना लिया था। उसका नाम उन लोगों की लंबी सूची में जोड़ दिया जो बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। गांव में जीवन चलता रहा, लेकिन निवासियों पर एक उदासी छा गई। लीला का गायब होना उस अदृश्य शक्ति की एक भयानक याद दिलाता था, जिसने उनके गांव को बंदी बना रखा था। फुसफुसाता कोहरा एक रहस्य बना रहा, उसके रहस्य सुरक्षित रूप से संरक्षित थे, और गांव वाले डर और परंपरा से बंधे इको वॉकर्स की कहानियां फुसफुसाते रहे, जो
जो हमेशा के लिए समय की घूमती धुंध में खो गए।